जिलाधिकारी आरती शर्मा अपनी ईमानदारी और कार्यशैली के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थीं, लेकिन हाल के दिनों में उन्हें अपने जिले के एक व्यस्त बाजार क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतें थीं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ, जो बेधड़क छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों से हफ्ता यानी साप्ताहिक वसूली लेता था और ना देने पर उन्हें सरेआम अपमानित करता था। आरती जानती थीं कि अगर वो अपनी सरकारी गाड़ी और पूरे लाव लश्कर के साथ जांच के लिए गईं, तो विक्रम सिंह पलक झपकते ही दूध का धुला बन जाएगा। असली सच्चाई जानने के लिए उन्हें वही रास्ता अपनाना होगा जो कभी बड़े अधिकारियों ने अपनाया था, यानी गुप्त वेश। अगले दिन डीएम ऑफिस के आरामदायक माहौल से दूर आरती शर्मा ने एक बेहद साधारण वेशभूषा धारण की। उन्होंने अपने कीमती कपड़े उतार दिए, चेहरे पर कम से कम मेकअप रखा और एक पुरानी सूती साड़ी पहनी। वो अब डीएम आरती शर्मा नहीं थीं, बल्कि एक गरीब अकेली लड़की थीं जिसका नाम था मीरा। मीरा के वेश में आरती एक पुरानी टूटी हुई टोकरी में ताज़ी सब्जियां लेकर बाजार के मुख्य चौराहे पर पहुंची, ठीक उसी जगह जहां से विक्रम सिंह रोज गुजरता था और वसूली करता था। मीरा यानी डीएम आरती शर्मा ने सड़क के किनारे एक छोटी सी जगह चुनी और सब्जियों की टोकरी नीचे रखकर ग्राहकों का इंतजार करने लगी। उन्होंने जानबूझकर अपनी जगह ऐसी चुनी थी जहां थोड़ी भीड़ कम थी, ताकि वो दूर से ही विक्रम सिंह की हरकतों पर नजर रख सकें। उनकी जेब में उनका सरकारी पहचान पत्र नहीं, बल्कि एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर चल रहा था। करीब 10 मिनट बाद एक चमचमाती सरकारी जीप तेजी से आई और उनकी छोटी सी दुकान से कुछ ही दूरी पर रुक गई। जीप से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उतरा। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था और उसकी वर्दी का रुआब उसकी चाल में साफ झलक रहा था। उसके साथ 2 सिपाही भी थे जो सिर झुकाए उसके पीछे चल रहे थे। विक्रम सिंह ने बाजार में मौजूद अन्य छोटे विक्रेताओं को धमकाया और कुछ ही मिनटों में उनसे पैसा वसूल लिया। जैसे ही उसकी नज़र मीरा पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आया। ये भाव था एक असहाय और नई शिकार को देख लेने का। वो सीधे मीरा के पास आया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक तीखे धमकाने वाले स्वर में बोला, ओए, तू कौन है? यहां नया मुंह दिखाई दे रहा है? चल यहां से निकल, यह हमारा इलाका है। यहां बिना इजाजत के दुकान लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मीरा ने सिर झुकाए हुए लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में जवाब दिया, साहब, मैं पहली बार आई हूं। घर पर मेरी मां बीमार है, इसलिए कुछ पैसे कमाने के लिए सब्जियां लाई हूं। मुझे लगा कि यह सार्वजनिक जगह है, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही। विक्रम सिंह को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उसे आदत थी कि लोग उसके सामने कांपते थे। एक साधारण सी लड़की उसे तर्क दे रही थी। चुप, ज्यादा जबान मत चला। यहां कोई तर्क नहीं चलता, मेरा आदेश चलता है। अगर यहां बैठना है तो कल से तुझे रोज हफ्ता देना पड़ेगा, 500 रुपए हर हफ्ते। मीरा ने अपनी आवाज को नम्र रखते हुए लेकिन दृढ़ता से पूछा, साहब, 500 रुपए बहुत ज्यादा हैं। हम गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। मैं तो बस अपनी मेहनत कर रही हूं। ये सुनकर विक्रम सिंह का पारा चढ़ गया। मेहनत? तो मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगी? चल, अभी बताता हूं तुझे मेहनत क्या होती है। उसने बिना किसी चेतावनी के मीरा की सब्जियों की टोकरी को जोरदार लात मारी। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। बाजार के लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन डर के मारे किसी ने आवाज नहीं उठाई। मीरा सदमे में थी। ये अपमान, ये सार्वजनिक अत्याचार, ये सब उसने अपनी आंखों से नहीं बल्कि एक पीड़ित की तरह महसूस किया था। जब उसने विरोध करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो विक्रम सिंह ने उसे जोर से पीछे धकेला। चल निकल यहां से, अगर दोबारा दिखाई दी तो तुझे और तेरी मां दोनों को अंदर कर दूंगा। जा, भाग यहां से। मीरा यानी डीएम आरती शर्मा ने दर्द में अपने गिरे हुए हाथों को झटककर धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू हटाया। उनकी आंखें जो अब तक नम्र दिखा रही थीं, अचानक आंधी की तरह तेज हो गईं। उनका चेहरा शांत पर दृढ़ था। वो अब जमीन पर गिरी हुई सब्जियों की तरफ नहीं देख रही थीं। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला और रिकॉर्डिंग बंद की। फिर उन्होंने एक दूसरा नंबर डायल किया। हेलो, हाँ, मैं डीएम बोल रही हूं। मैं इस वक्त बाजार चौराहे पर हूं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तुरंत सस्पेंड करने और एक विभागीय जांच शुरू करने के आदेश जारी कीजिए। हाँ, मैं दोहराती हूं, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। विक्रम सिंह, जो अभी भी जीत के नशे में चूर था, यह सुनकर सकपका गया। उसने घबराकर मीरा को देखा। तुम कौन हो? ठीक उसी पल एक तेजी से आती हुई सरकारी गाड़ी बाजार में रुकी। गाड़ी से जिले के वरिष्ठ एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, भागते हुए उतरे। उन्होंने डीएम को साधारण वेश में देखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। एसएसपी, मैम, आप यहां? और ये सब? आरती शर्मा ने खड़े होकर सीधे विक्रम सिंह की आंखों में देखा और एक ठंडे कड़क लहजे में जवाब दिया, विक्रम सिंह,
तुम्हें लगा कि तुम्हें गरीब बेसहारा लड़की पर अपना रुआब झाड़ सकते हो, लेकिन तुम गलत थे। मैं आरती शर्मा जिलाधिकारी हूं और जिस सब्जी की टोकरी को तुमने ठोकर मारी है वो सिर्फ सब्जियां नहीं थी, वो इस जिले के आम आदमी का विश्वास था और तुमने उस विश्वास को सरेआम कुचला है। उन्होंने अपना आधिकारिक डीएम पहचान पत्र निकाला और एसएसपी की ओर दिया। एसएसपी साहब, ये रहे सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग। इसने एक सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और हफ्ता वसूली करने की कोशिश की। मैं आदेश देती हूं कि इस पर तुरंत आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और इसे सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का अहंकार टूट चुका था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो डीएम के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। आरती शर्मा ने उसे बीच में ही रोक दिया। माफी उन लोगों से मांगो जिनका तुमने रोज शोषण किया है। आज तुम्हारी वर्दी उतारकर तुम्हें उन्हीं लोगों के बीच खड़ा किया जाएगा जिनका तुम अपमान करते थे। न्याय हो चुका है। एसपी के आदेश पर विक्रम सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने पूरे जिले के पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। डीएम आरती शर्मा ने अपने एक छोटे से लेकिन साहसिक कदम से यह साबित कर दिया कि सत्ता की ऊंची कुर्सी पर बैठकर भी न्याय जमीन पर उतरकर किया जा सकता है। उन्होंने डीएम होते हुए भी पहले एक आम लड़की बनकर पुलिस के दबंगई को बेनकाब किया और ईमानदारी की जीत सुनिश्चित की।